जब एक 18 साल की अडॉप्टिव चाइल्ड को अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता चलता है, देन वो उनसे मिलने का डिसीजन बना, जो कि उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट और आखिरी डिसीजन होता है। मैं बात कर रहा हूँ केटी बैडल की। 20 साल का स्टीवन बैडल एक 15 साल की लड़की एलाइसा से ऑनलाइन मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे एंड ऑनलाइन दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लग गए। धीरे धीरे उन लोगों की फ्रेंडशिप प्यार में बदलने लगी एंड वो इतना क्लोज आ गए कि वो दोनों दिन भर एक दूसरे से बातें करते और उनके बीच का प्यार इतना बढ़ गया कि स्टीवन एलाइसा से मिलने के लिए 2800 किलोमीटर का सफर तय करता है। एलाइसा जो है वो एक अंडर एज लड़की है, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में इतना प्यार होता है जिनकी वजह से जो एलाइसा के पेरेंट्स है वो एलाइसा को परमिशन दे देते हैं स्टीवन के साथ घूमने फिरने का। देखते देखते स्टीवन और एलाइसा साथ में रहने लगते हैं और सिर्फ 2 साल के अंदर ही एलाइसा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड जनवरी 1998 के अंदर जब वो 17 साल की थी तब वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका वो नाम रखती है डेनिसी। बेटी को जन्म देने के बाद एलाइसा स्टीवन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस को देखती है। स्टीवन अब पहले की तरह नहीं था, स्टीवन अब बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो गया था। एलिसा पर तो वो पहले से ही अब्यूसिव था, उसको मारता था, उसको पीटता था और गाली वगैरह देता था, पर अब वो जो छोटी बच्ची जो जस्ट बॉर्न हुई थी वो उसके साथ भी वो सब करने लग गया। लाइक उसको वर्बली अब्यूज करता और उसको इतने जोर से चिमटे गाड़ता कि उसकी बॉडी पे रैशेस पड़ गए थे, निशान पड़ गए थे। और ये सब चीज एलाइसा को देख के बहुत ही अजीब और बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। और हद तो तब होगी जब स्टीवन ने डेनिसी को एक कॉलर में बंद कर दिया था और ऑक्सीजन जो है वो खत्म ही होने वाला था कि इससे पहले उसकी माँ उसे आके बचा लेती है। और यही चीज़ देख के एलिसा मन बनाती है कि वो इस बच्चे को अपने पास नहीं रखेगी, वो इसे किसी और को सौंप देगी। एंटनी और केली ये जो है वो डेनिसी को गोद लेते हैं एंड गोद लेने के बाद वो इसका नाम डेनिसी से बदल के केटी रख देते हैं। केटी की परवरिश में एंटनी और केली कोई कसर नहीं छोड़ते। वो उसे अपनी रियल बेटी से भी ज्यादा प्यार कर रहे थे। जितना भी उनसे हो पाया उन्होंने केटी के लिए वो सब कुछ किया। अब केटी कॉलेज जाना शुरू कर देती है एंड दूसरी तरफ उसके रियल पेरेंट्स थे स्टीवन और एलिसा, उनको भी 2 बच्चे हो जाते हैं और उन्होंने ये जो 2 बच्चे किए वो बहुत लेट किए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो अभी तक एक बच्चे को परवरिश और पालने के लिए तैयार नहीं है, जो कि एकदम सही बात है। तो अब क्या होता है ना, केटी की करंट के जो पेरेंट्स थे वो केटी को उसके रियल पेरेंट्स के बारे में बता देते हैं। वो ये चीज बता देते हैं कि हमने तुम्हें गोद लिया था एंड उसके रियल पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। अब ये सुनने के बाद जो केटी जो है वो अपना कॉलेज छोड़ के अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाती है और यही जो डिसीजन है वो उसे ले डूबता है। अब केटी जो है अपने रियल पेरेंट्स के पास जाती है, लिटरली उनसे मिलने के लिए नहीं, वहां पे परमानेंट वो रहने के लिए चली जाती है। एंड जब केटी वापस आती है तो एलिसा को ऐसा लगता है कि मे बी अब स्टीवन के बिहेवियर में वो सब कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्टीवन जो था वो कंटिन्यूसली घर में तोड़फोड़ करना, अब्यूसिव करना, मारना पीटना वो सब उसका लगा रहता था। पर जब से केटी आई तब से स्टीवन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लग गए। ये एलिसा ने नोटिस किया। उसने देखा कि स्टीवन अब बहुत ही स्मार्टली दिखने का ट्राई करता है, वो यंग दिखने की कोशिश करता है। उसने अपने बियर्ड काट लिए थे, वो अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर दिया था। जब से केटी आई तब से ये सब हो रहा था, इससे पहले नहीं। एंड वो पूरी ट्राई करता खुद को यंग दिखाने के लिए। अब एलिसा भी ये सब नोटिस करने लग गई थी कि ये जो बाप बेटी है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे थे। लाइक वो वाला क्लोज नहीं, वो वाला क्लोज। इसको देखते हुए एलिसा ने डिसाइड किया केटी को मैं वो बातें बता देती हूँ जिसकी वजह से उसे किसी और को गोद दे दिया गया था। तो केटी के पास जाती है और उसे सारा सच बताती है, कैसे तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ इतनी छोटी उम्र में क्या क्या हरकतें करता था, इस वजह से हमें तुम्हें किसी और को गोद देना पड़ा। एंड गेस व्हाट, ये सुनने के बाद केटी को क्या रिएक्ट करना चाहिए? उसे अपने बाप से दूरी बनानी चाहिए? नहीं, ये दोनों और ज्यादा क्लोज आने लगे। और हद तो तब होगी जब जो केटी जो है वो अपने बाप के साथ एक ही बेड पर सोने लग गई। एंड ये देखने के बाद एलिसा को रहा नहीं गया और उसने स्टीवन को डिवोर्स देने का डिसीजन लिया एंड कुछ दिन बाद उसे डिवोर्स भी दे दिया। तो जो केटी की कस्टडी है वो उसके बाप को मिली और 2 वो जो बच्चे थे उनकी कस्टडी दोनों के पास रहती थी। 2017 में एलिसा की 11 साल की एक बेटी, एलिसा को उसके पास एक ड्राइंग मिलती है जिसके अंदर उसने स्टीवन और केटी की पिक्चर्स बना रखी होती है एंड वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसे पिक्चर्स क्यों बनाए? तो दैट किड रिस्पॉन्स की दे आर द कपल, और उसके कुछ एविल फेसेस को उसने उसके अंदर ड्रॉ करा हुआ होता। जो डायरी 11 साल के बच्ची लिखती है और ड्राइंग करती है वो देखने से ये पता चलता है कि केटी जो है अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और स्टीवन और केटी
अब एक कपल है। तो ये देखने के बाद एलाइसा पुलिस स्टेशन जाती है और ये सब चीजें दिखाती है, पर पुलिस वाले इस पर कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बच्ची की ड्राइंग थी, तो कोई सेंस नहीं बनता इस पे फोकस करने का। धीरे धीरे बातें और बढ़ी अब, और केटी और स्टीवन ने शादी करने का डिसीजन लिया। एंड वो जहाँ पे वो रह रहे थे वहां पे वो शादी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बाप बेटी थे। तो वो शादी करने के लिए जाते हैं पार्कटन मैरीलैंड। वहां भी कोई आपस में शादी करने का रिवाज नहीं है, पर स्टीवन ने ये बताया होता है कि केटी जो है वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। एंड इस वजह से उन लोगों की जो ये मैरिज है वो अप्रूव हो जाती है। एंड इस झूठ के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। एंड गेस व्हाट, उस शादी में कौन कौन आए हुए होते हैं? कैटी के अडॉप्टिव पेरेंट्स एंटनी और कैली, कैटी की रियल मदर एलाइसा, उनके 2 बच्चे, सब साथ में आते हैं। एंड ये जो पूरी फैमिली है वो साथ में फोटो वगैरह भी खिंचवाती है। और केटी के जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है वो इसलिए आए थे क्योंकि वो केटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। एंड शादी के कुछ ही महीने बाद 2017 के अंदर ही केटी एक बच्चे को जन्म देती है थ्रू स्टीवन, जिसका नाम वो बेनेट रखते हैं। तो ये जो नई नवेली शादी जोड़ी थी ना वो ज्यादा दिन चलती नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को इनके बारे में पता चलता है कि दे आर एक्चुअली फादर एंड डॉटर। तो वो इन दोनों का डीएनए सैंपल लेते हैं एंड उसको टेस्ट करते हैं। एंड इस वजह से वो इन दोनों को अलग कर देते हैं। स्टीवन को अलग कर दिया जाता है और केटी को उसके अडॉप्टिव जो पेरेंट्स थे एंटनी और कैली, उनके पास भेज दिया जाता है। अब स्टार्टिंग के अंदर तो केटी बहुत ही चिल्डिश बिहेव करती है, वो स्टीवन के बिना रह नहीं सकती, बहुत रोती है, बहुत नौटंकी करती है। पर अपने पेरेंट्स के समझाने के बाद वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है एंड वो कॉल करती है स्टीवन को वो ये रिलेशन को एंड करने का बोलती है। अब ये सुनने के बाद हमारा जो स्टीवन है उसने केटी को ये बोला कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती। एंड इस गुस्से की वजह से वो सबसे पहले जो उसका बेटा था बेनेट, वो उसको गला घोट कर मार देता है। एंड देन उसके बाद वो केटी के पास जाता है जो कि उस टाइम अपने फादर एंटनी के साथ होती है। एंड वहां पे जाने के बाद जो स्टीवन है वो उन दोनों को गन से शॉट कर देता है। एंड कुछ दूर आगे जाके वो खुद को भी उसी गन से वहीं पे शॉट मार देता है। अब ये जो चीज है वो दूर बैठा हुआ एक फायरमैन देख लेता है एंड तुरंत ही वो 911 को कॉल करता है। एंड जब वहां पे पुलिस आती है तो वो उन तीनों को ऑन द स्पॉट डेड देखती है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो उस फायरमैन ने पुलिस वाले को कॉल करते हुए वक्त बोला था। 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, we're getting Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out in New York. अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इसके अंदर गलती तो ऑब्वियसली सबकी ही थी, पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो सबसे पहले थी एलाइसा के पेरेंट्स की, जो अंडर एज में उसे स्टीवन के साथ घूमने का परमिशन देती है। दूसरा केटी की कि जो उसके करंट पेरेंट्स है उनको छोड़कर वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास चली जाती है। एंड जो तीसरा था वो उसके एडेप्टिव पेरेंट्स है जो उसको जाने देते हैं एंड उसको सारा सच बता देते हैं। लाइक ये कौन सी फ्रीडम है भाई। तो होपफुली ये वीडियो तुम्हें पसंद आया। अगर तुम्हें कुछ चीज़ है जो गलत लगी इस वीडियो के अंदर या तुम्हें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जैसा कुछ लगा तो प्लीज़ अपने विचार तुम कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।